गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। हम अपना एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो कल हमने दो फैक्टर पढ़े थे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। आज हम फैक्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी या फिर आर्द्रता बोल सकते हैं इसको, और रेनफॉल मीन्स बारिश। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों का हमारे क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए देखते हैं। The amount of moisture or water vapor present in the air affect the temperature of climate of a place। हवा में जो भी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वही हमारे प्लेस को क्या, हमारे जहाँ उसको टेम्परेचर क्या करती है, अफेक्ट करती है। उस जगह के टेम्परेचर को और क्लाइमेट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। The amount of humidity in the air depend upon the location of place and the direction of wind। जो ह्यूमिडिटी है वो हवा के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे? जगह की लोकेशन और प्लेस का डिपेंड करती है, और इस चीज़ पे कि जो हवा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस चीज़ पे वो डिपेंड करती है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद इट एंड मेक्स द कोस्टल एरिया ह्यूमिड। अगर जो हवा है वो सी से लैंड की तरफ आएगी, ठीक है, सी से लैंड की तरफ आएगी तो क्या होगा, बहुत सारा अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, नमी लेके आएगी, और वो समुद्री तट को कैसा बना देगी, ह्यूमिड बना देगी, ठीक है, थोड़ा चिपचिपा सा बना देगी। ह्यूमिड एयर कैन कॉज रेनफॉल विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिड एयर जो हवा है, ह्यूमिड हवा है, वो रेनफॉल लेके आती है, और वो किससे इंपॉर्टेंट होती है, जो हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो, हवा में जब ह्यूमिडिटी हो जाती है, थोड़ा नमी चिपचिपापन सा रखता है, वो बहुत गंदा होता है, उससे बहुत गर्मी हो जाती है। और ह्यूमिड एयर क्या लाती है, बारिश लेके आती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द टाइम व्हेन इट्स फेल डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। वो रेनफॉल जो है कितने अमाउंट में आ रही है और किस किस टाइम कितनी बार आ रही है, यही दोनों चीज़ क्या करते हैं, उस जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा होगा। एट मैनी प्लेसेस ड्यू टू अदर वेदर एलिमेंट्स देयर मे बी स्नोफॉल इन अ प्लेस ऑफ रेनफॉल। किसी किसी जगह वेदर एलिमेंट की वजह से क्या होता है, इस रेनफॉल की जगह क्या होता है, स्नोफॉल होता है। All places on the earth do not receive the same amount of rainfall and also not at the same amount। अर्थ पे जितनी भी प्लेस हैं सारी रेनफॉल एक ही अमाउंट में नहीं आती है कि सब जगह एक जैसी ही आ रही हो, और ना ही एक ही टाइम पे आती हैं कि आज शाम है तो आज यहाँ पे भी बारिश हो रही है, वहाँ पे भी सब जगह बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है। किसी किसी प्लेस पे कभी आती है, किसी किसी प्लेस पे ज़्यादा, किसी पे कम, तो अलग अलग डिफरेंट अमाउंट में बारिश आती है, ठीक है। The distribution on the amount of rainfall varies greatly। अब सिक्स पॉइंट हमारा ओशियन करंट यानी समुद्री धाराएं। Many hot and cold currents in the sea and the ocean affect the climate in the coastal areas। सी में जो भी गर्म और ठंडी धाराएं बहती हैं वो हमारे कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। When Western Europe is experiencing icy temperature, warm water of Gulf Stream bring relief to the people। वेस्टर्न यूरोप ने क्या एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे आइसी टेम्परेचर बहुत ठंडा था, बहुत ही कम टेम्परेचर था, और वार्म वाटर गुल्फ स्ट्रीम में पानी बहुत गर्म था। उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, लोगों में रिलीफ आया। इन द सेम वे द कोल्ड करंट ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट एंड टॉरिड जोन। इसी तरह से जहाँ हॉट टॉरिड जोन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे क्या होता है, ठंडी ठंडी धाराएं बहती हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम होता है, और गर्म जगह मतलब हॉट टॉरिड जोन में टेम्परेचर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। Thus the climate of a place influences not only the lifestyle of people living there but also influences the lives of plants and animals। इससे क्या होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर का असर लोगों के लाइफ स्टाइल पे ही नहीं पड़ता, बल्कि वहाँ के रहने वाले जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके रहने पर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसको आप दोबारा से ढंग से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आप वो लोग अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।